कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले गुरु जी महाराज की जय 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 श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री पाद तुलसी प्रभु की जय, बोले भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज की जय 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 श्री हरे। कि मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिन चर्चा, मंगल में गुरु भक्ति बखानी, मंगल में नख से सीख लो गुरु
गुरुदेव कैसे हैं, बड़ा ही सुंदर भाव इसकी टीम में हम लोगों को बताया गया है। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। किस किस को लगता है कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। किस किस को लगता है कि साक्षात कृष्ण कृपा की मूर्ति? सबको लगता है? किस किस को लगता है? हाथ ऊपर करिए। सभी लगता है तो मेरे साथ बोलिए, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निधान, दीन जन
भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, न्यूज़ में आवाज तो पहुंची कि भागवत हो रही। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। अभी कब आवाज आएगी, थोड़ी और जोर, श्री व्यास जी महाराज की जय। प्रसाद की पूरी व्यवस्था है, थोड़ी जोरदारी से बोलो, बोले व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम, आहा कदानुभवतास पदं दृशोमि। राधा करावचित पल्लवल्लरी के, राधा पदांक विलसत मधुरा स्तने, राधा यशोदमत्त खगावली के, राधा विहार विपिनेश रमता। पादाब्जयोस्तु विना वरदास्यमेव, नान्यत् कदापि समये किल देवि याचे, सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं, दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यं, वृन्दाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला माधव गोसाई महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वरी प्रभु जी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। समस्त उपस्थित वैष्णवी माताएं बहनें सभी को मेरा यथाजो दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भगवान की अहेतु की अनुकंपा से
यह श्रीमद् भागवतम प्रथम दिवस की तैयारी हो रही है, श्रवण करने जा रहे हैं। ये भगवत कृपा के ही लक्षण है, वरना हम क्या क्या प्रयास नहीं करते लेकिन नहीं होता। और भगवान की कृपा से ही ये संपन्न हुआ, नहीं तो ये भागवत पिछले वर्ष हुई थी यहीं पर, लेकिन इस वर्ष होने की संभावना कम ही थी। पर भगवान की इच्छा थी तो चाहे कम रहे चाहे ज्यादा, वो तो हो के रहे। कहते ना, भगवान ने कि सोच लिया कि ये काम होगा तो हो के रहेगा। हमारे से एक वैष्णव थे, भक्ति विज्ञान भारती को स्वयं महाराज जी कहा करते थे कि मेरी तो अनंत इच्छाएं हैं, मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ कि मैं ये करूँ, लेकिन होता वही है जो ठाकुर चाहता है। इसीलिए भगवान की महती कृपा से ये भागवतम होने जा रही है। और ये जो महीना चल रहा है, ये पितृपक्ष श्राद्ध महीना चल रहा है, कर्णाद भी कहते हैं कि लोग। इसमें बड़ी विशेष महिमा भागवत सुनने की। पीछे आवाज आ रही है सबको? इधर नहीं आ रही स्पीकर में? इस महीने जो व्यक्ति ये 15 दिन में जो भागवत कथा है उनको क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि ये जो महीना है बड़े अच्छे महीना। लोग कई बोलते हैं इस महीने बड़ा कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, कई लोग बोलते हैं कुछ पितृ इत्यादि की समस्याएं भी होती हैं। तो कहते भागवतम सुनने की सबकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए शिव जी स्वयं कहते हैं कि देखो पार्वती, इस संसार में सभी काम सुलभ है करना, सहज कर सकते हैं। पैसा रुपए है तो हर वस्तु खरीदी जा सकती है। अपने पास लोग हैं, कुनवा बड़ा है तो किसी पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं हे पार्वती, एक ऐसा काम है जिसको कोई अपने पैसे के बल से भी नहीं कर सकता, ना तो कोई अपने जन के बल से कर सकता है और ना ही कोई अपने मन के बल से कर सकता है। बोले ऐसा कौन सा? कहते सत संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक हमारा। कहते हैं पार्वती, इस संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, और संतों का संग ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, जिसके लिए भोले बाबा स्वयं कहते कि मैं न जाने कहाँ नहीं भ्रमण करता, इसके लिए एकमात्र संतों का संग मिल जाए। बोले सबसे यदि कोई संसार में दुर्लभ वस्तु है तो क्या है? बोले संतों का संग ही दुर्लभ है। तो बोले भागवत क्या है? क्योंकि संतों के हृदय में क्या है? बोले संतों के हृदय में स्वयं भागवत अर्थात भगवान विराजित रहते हैं। ये भागवतम को कौन जना सकता है? एकमात्र वैष्णव और साधु ही बता सकते हैं, जना सकते हैं कि भगवान की महिमा को हम जान सकते हैं। वरना हम अपने बुद्धि के द्वारा या अपने पैसे रुपए धन के बल के द्वारा कि नहीं हम तो भागवतम रख लेंगे और सुन लेंगे। शिव जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कहते सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक हमारा। यदि कोई संसार में दुर्लभ वस्तु है तो क्या है? बोले संतों का संग है। तुलयाम लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुतासीस। कहते लौ मात्र यदि साधु का संग मिल जाए, कहते उसकी तुलना में स्वर्ग का फल, मुक्ति का फल, योग का फल एक तराजू में रख दो और एक तरफ एक लव मात्र कि हम जाते रास्ते में कहीं को वैष्णव दिखाई पड़ गए, जो हमने दर्शन किया
कहते इतना ज़्यादा उसका फल है, कहते योग ज्ञान और यहाँ तक कि जो स्वर्ग का फल है उसको एक पल्ले में रख दो और एक तरफ भगवान को जो भगवान के भक्तों का लौ मात्र संग किया हमने, पलक झपकते हमने जो ठाकुर भगवान के भक्तों को दर्शन किया वैष्णव का, उसका फल एक तरफ रख दो। कहते सबसे अधिक भारी कौन होगा? बोले ये संतों का संग भारी हो जाता है। इसीलिए संतों का संग बहुत दुर्लभ है। कहते इसके सामने बोले साधु लोग कभी देखना स्वर्ग की इच्छा नहीं करते। क्यों? जानते हैं स्वर्ग है क्या। हम लोग प्राय कहते हैं कि अरे हमारे बाबूजी तो मर गए। बोले कहाँ गए? अरे कुछ स्वर्ग ही चले गए। अरे बोल थोड़ा बढ़ाओगे इसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इसलिए कहते हैं स्वर्ग क्या चीज है। हम लोग प्राय बोलते हैं अरे हमारे पिताजी बाबूजी, कोई बोलते हमारी माता जी बोले मर गए। बोले कहाँ गए? बोले स्वर्गवासी हो गए। सोचो स्वर्ग में क्या फायदा है। स्वर्ग में सुख नहीं है। हम लोग प्राय बोलते नहीं भैया हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बताओ कौन कौन ऐसी माताएं जो स्वर्ग जाना चाहती हैं? हाथ खड़ी करना। स्वर्ग जाने वाले कौन कौन है? कोई नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में होता क्या है? बोले जितना झगड़ा यहाँ है ना इससे अधिक झगड़ा है कहाँ? स्वर्ग में। और देखना देवी देवता हर समय परेशान रहते हैं। इंद्र देखना हर समय परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई असुर पहुंच ही जाता है और इंद्र का सिंहासन को छीन लेता है। इससे तो बढ़िया ये मृत्युलोक की है। कम से कम हमारा घर तो नहीं कोई छीनता, वहां तो इंद्र का सिंहासन ही छीन जाता है बेचारे का। इसलिए स्वर्ग एकदम बेकार है। तो भक्ति की इतनी महिमा है कि भक्त कभी स्वर्ग को देखता भी नहीं है। और मुक्ति जिसके लिए लोग न जाने क्या क्या नहीं करते। पूछोगे बोले भैया आप क्या करना चाहते हो? बोले हम मरने के बाद भगवान में लीन होना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं। बोले साधु लोग तो इसको भी धक्का मार देते हैं। बोले नहीं चाहिए इस मुक्ति को। बोले मुक्ति क्या है? बोले मुक्ति तो गले का फंदा है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति लटक करके फांसी लगा के मर जाए तो वैसी मुक्ति है। वैष्णव कहते हैं हमको आत्मदाय नहीं करना, मरना नहीं है, अर्थात हमको मुक्ति नहीं चाहिए। बोले सिद्धि? बोले सिद्धि क्या चीज है? बोले ये तो एकदम बेकार है। लेकिन साधुओं के पीछे, वैष्णव के पीछे ये मुक्ति भुक्ति सिद्धियां पीछे पीछे जाती हैं और वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते, धक्का मार देते। बोले जाओ दूर जाओ, नहीं चाहिए हमको। कहते भक्ति स्तोई स्थिर तरा भगवान यदि न स्यात् दैवैनम न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुक्तिलांजलि सेवते अस्माद् धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। कहते जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, भक्ति स्तोई स्थिर तरह भगवान यदि स्यात् दैवैनम न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। कहते जो वैष्णव लोग ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, कहते भैया उस मुक्ति को तो छोड़ दो। मुक्ति स्वयं मुक्तिलांजलि, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती मुक्ति कि हे वैष्णव एक बार हमको सेवा का मौका दे दो। लेकिन वो साधु कहता नहीं भैया हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और यहाँ तक कहते हैं कि इसको पकड़ के इस मुक्ति को बाहर निकाल दो बैठ के। जिसको लोग कहते हैं हम मर करके और मुक्ति लेना चाहते हैं, अर्थात भगवान में मिलना चाहते हैं, लेकिन साधु लोग वैष्णव ऐसी मुक्ति को भी लात मार देते हैं। और सिद्धियों को बोले सिद्धियां तो आगे पीछे घूमती हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। संसार में हम लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कितने लोग बड़े बड़े साधु आकर के बाहर से कहते हम पहले हिमालय में थे और अब यहाँ आकर के संसार में जो अपनी महिमा दिखाते हैं। क्यों?
बोले हमने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, हमारे जो प्रभुपाद जी थे स्वामी महाराज, उनसे आकर बोला, अरे आप महाराज भजन करते हैं, कोई आपके पास सिद्धि वगैरह है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी बोले हमारे पास कोई सिद्धि नहीं। बोले मेरे पास तो बहुत बड़ी सिद्धि है। बोले दिखाओ। उसे जो योगी व्यक्ति था, जो सिद्धि प्राप्त कर लिया था, उसने क्या किया, 1 मिनट में उड़ करके नदी पार कर दी। इस किनारे से उड़ा और उधर पार होकर खड़ा हो गया। बोले देखो स्वामी महाराज, हमने अपना कैसे बल पराक्रम दिखाया, हम बिना नाव के ही पार हो गए। स्वामी महाराज बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले कितनी साल तपस्या किया आपने? बोले हमने 10-20 साल तपस्या करी, तब जाकर सिद्धियां मिली हैं। तो स्वामी महाराज कहते, भाई तुमने 20 साल तपस्या करके खाली 10 रुपए का काम किया? बोले 10 रुपए का मतलब? बोला मैं यही काम 10 रुपए में नाव वाले को दे दूंगा और इससे उधर चला जाऊंगा मैं। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी महिमा है? इसीलिए कहते हैं भक्त लोग ऐसे मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। कहते क्यों, ऐसा कारण क्या है? बोले कारण यही है साधुओं का संग। जिस मान सम्मान के लिए हम लोग आपस में लड़ाइयाँ करते हैं संसार में, अरे हमको माला नहीं पड़ी, अरे हम तो गए, हमसे बात नहीं किया। साधु लोग ऐसे मान सम्मान को छोड़ देते हैं, स्वीकार नहीं करते। हम लोग किसी घर में जाते कहते अरे भाई हम तो आए और हमसे इन लोगों ने बात ही नहीं किया। अरे भागवतम में हमको तो निमंत्रण नहीं दिया, और दिया भी हम गए पंडाल में तो हमसे कोई बोला भी नहीं। क्यों? मान सम्मान। ये हृदय में हर समय आग लगी रहती है, लेकिन साधु वैष्णव लोग ऐसे मान सम्मान को त्याग देते हैं। नहीं चाहिए मान सम्मान। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं, उस संसार की वस्तु अच्छी नहीं लगती, कोई कुछ भी प्रयास कर ले। इसीलिए कहते हैं शिव जी, कहते पार्वती संतों का संग। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो क्या है वो? संतों का संग है। इसलिए हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करने आए हैं और 7 दिन तक ये कथा चलेगी। और कल से सभी लोग टाइम से आना, क्योंकि आज तो ज़्यादा समय हो गया है। कई माताएं सोचती होंगी भैया जल्दी ख़त्म करो, हमें घर भी पहुंचना है। इसलिए जल्दी आज तो हम पूर्ण विराम जल्दी करेंगे, पर कल ध्यान देना, जो टाइम दिया है इन्होंने उस टाइम पर ही आना। और देखो सबसे बड़ा इसमें अगर कोई धन्यवाद के पात्र हैं, जिस भागवतम को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने अरेंज यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को संभाला। यहाँ पर हमारे एक सुनील प्रभु जी हैं, सुनील अवाना जी, और हमारे विपिन प्रभु जी हैं। विपिन क्या गुप्ता जी हैं? तब इनके लिए तालियां तो बजा दो कम से कम। और हाँ, और हमारे प्रभु जी जो इस पूरे व्यवस्था को संभालने वाले हैं, जो सेवा में तो आगे रहते हैं, लेकिन जब बात आती है थोड़ी सी कहीं दिखाई पड़े तो वो दिखते नहीं जल्दी। वो है कौन? दामोदर प्रभु, जो यहाँ के सब लोग जानते नहीं होंगे। यहाँ पे ये बड़े सेवक हैं और बड़ी सेवाएं करते हैं, और निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, यही चीज़ प्राप्त करना है हमको। कभी कोई मान सम्मान की कामना नहीं होनी चाहिए। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने ठाकुर जी की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले मान सम्मान के लिए? बोले नहीं, हमारे ऊपर ठाकुर जी की प्रसन्न हो जाए, इस उद्देश्य से किया गया काम, जिसे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कहते ये भागवतम जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य का दिन है। कहते ये सौभाग्य तो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भागवत तो है ही नहीं है। कहते स्वर्गे सप्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अथः पिबन्ति सद्भाग्य मां मुञ्चतां करिचित्। कहते ये भागवतम जो हम सुन रहे हैं ना, ये भागवतम तो स्वर्ग में भी नहीं है। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये भागवतम तो ब्रह्म लोक में भी नहीं है, अर्थात ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। अरे बोले ब्रह्मा की तो बात छोड़ दो, शिव लोक में भी भागवतम नहीं है। तो भैया
कहाँ पर है? बोले शिवलोक की तो बात छोड़ दो, बैकुंठ में भी नहीं है भागवत। क्योंकि गरुड़ जी भी स्वयं जो भगवान की जो वाहन है वो कहाँ पर, वो भी इसी धराधाम में आकर के भागवतम सुनते हैं बैठ करके। कहते हैं भागवतम का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त है तो हम सब प्राणियों को ही, मनुष्यों को ही प्राप्त है। इसीलिए जैसे ही भागवतम को श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे भागवतम की, जैसे ही देवताओं ने देखा कि अच्छा भागवतम हो रही है, तुरंत उन्होंने क्या किया, स्वर्ग का जो अमृत कलश है उसको लेकर के तुरंत कहाँ पर आ गए, श्री सुखदेव गोस्वामी के पास आए और आकर के बोले हे सुखदेव गोस्वामी जी, महाराज परीक्षित को 7वें दिन मरने का भय है ना, बोले ये अमृत कलश हम लेकर के आए हैं, इसको आप पिला दो और इनका भय मुक्त हो जाएंगे, सांप तो काटेगा, ये मरेंगे नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने विचार किया, बोले अच्छा यदि बिना बुलाए कोई हमारे स्वार्थ की बात करे, कल्याण की बात करे तो समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार होते हैं कई लोग आ जाएंगे, बोले चिंता मत कर भाई हम आपके साथ हैं। बोले क्यों हमारे साथ? बोले पड़ोसी होने के नाते हैं तुम्हारे साथ, समझ जाओ कुछ गड़बड़ी है। भाई बिना बुलाए कोई सहायता करने दिया रहा है, संसार की बात हो रही है। यदि कोई भगवान की सेवा के लिए आ रहा बिना बुलाए तो सब सर्वश्रेष्ठ बात है ये। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने विचार किया कि हमने तो देवताओं को निमंत्रण भी नहीं दिया और बिना बुलाए आए हुए हैं, वो भी अमृत कलश लेके आ गए, जिस कलश के लिए देवता लोग लड़ाइयाँ मचा देते हैं। यहाँ तक कि भगवान लेने गए, वृक्ष लेने के लिए गए, पारिजात वृक्ष वो भी नहीं दिया इस इंद्र ने, और आज अपनी इच्छा से पूरा अमृत कलश लेकर आ गए। बोले क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण है। इसलिए बहुत सारे विचार करके, विचार क्या बोले, को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारेवा देवांजहासहा। ब्रह्मरातो विचारेवा, सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले ब्रह्मरात है। और परीक्षित जी कौन है? बोले विष्णुरात है। कोई साधारण नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? कोई साधारण नहीं है, जो जन्म लेते ही यम प्रवजंतम मनुपेतम पेत कृतन द्वैपायनो विरह कातर आज भावः पुत्रेति तन्मयतया तरभो नेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। जो माँ के गर्भ से निकलते ही यम प्रवजंत चल पड़े कहाँ? वन की ओर। सुखदेव गोस्वामी के पिताजी वेद व्यास सिखा रहे पुत्र पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, उनको होश ही नहीं है कौन पिता कौन पुत्र। बोले ऐसे सुखदेव गोस्वामी हैं जो संसार में बिल्कुल यही नहीं पता उनको कौन माता कौन पिता। बोले ऐसा व्यक्ति जिसका संसार में अपना कहने को कुछ हो ना, जब ऐसा व्यक्ति कथा सुनाता है ना तब जाकर कथाएं काम भी करती हैं। इसीलिए जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने विचार किया कि देवता लोग ऐसे कोई सहायता कर नहीं सकते। बोले देवता हैं कौन? बोले रहते तो भैया ये ऊंचे स्थान पर हैं, पर इनकी जो निगाहें कहाँ होती हैं? बोले नीचे होती हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले देवताओं के लिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने खूब बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। कहते ऊंचे निवास नीच करतूती देख न सकहीं पराई विभूति। बोले देवता लोग ऊंच निवास नीच करतूती, रहते कहाँ? ऊपर स्वर्ग में, पर हर समय उनको टेंशन कहाँ रहती है? यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम करना शुरू कर दे, कोई यज्ञ करे, कोई ध्यान करे, इंद्र का तो टेंशन हो जाती है। बोले भैया कहीं मेरे सिंहासन के लिए तो नहीं सोच रहा है? देखो बैठा कहाँ है? ऊपर, और सोच कहाँ है? नीचे। जब महाराज भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, विरह अवस्था में भरत जी जा रहे थे, वशिष्ठ गुरुदेव के साथ में, माताएं साथ में, कहाँ जा रहे हैं? राम जी से मिलने के लिए। कहाँ? चित्रकूट जा रहे थे। जब ऐसी विरह अवस्था को देखा ना भरत जी के, इंद्र जाकर तुरंत अपने गुरु कश्यप ऋषि के पास गए। बोले गुरुदेव
कुछ व्यवस्था करो। बोले क्या व्यवस्था? बोले भरत कहीं अगर इस अवस्था में जाकर के राम जी से मिल लिया और राम जी ने देख लिया इस तरह रोते हुए भाई को अपने, तो कहीं ऐसा ना हो अयोध्या न लौट जाए। तो बोले तो क्या करूं? तो बोले ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि भाई भाई दोनों मिल ही ना पाए। ये है देवताओं का काम। और हम लोग उन्हीं देवताओं के पास अर्थात उसी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। जैसे ईर्ष्या द्वेष में यहाँ जी रहे हैं, तो बोले इससे ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष चाहिए तो बोले कहाँ जाओ? बोले स्वर्ग चले जाओ। यदि यहाँ लड़ाई झगड़े मन ना भर रहा हो तो बोले कहाँ चलना चाहिए? बोले स्वर्ग चलो। बोले वहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़े ज़्यादा है। इसलिए तुरंत उन्होंने विचार किया। बोले ब्रह्मरातो विचार आईवा। बोले कहाँ ये जो स्वर्ग का क्या अमृत कलश कैसा है? बोला कांच के टुकड़े के जैसा है। बोले भागवतम कैसा है? बोले भागवत अमृत कैसा है? बोले ये एक मणि के सदृश है, मणि जैसा है। इसलिए दोनों में विचार करेंगे तो सच में भागवत अमृत ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि देखना जो अमृत कलश है स्वर्ग का, उसको पीने के बाद भी देवता लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन यदि कोई सच में भागवतम सुन लेता है, उसके हृदय का भय चला जाता है, वो जीते जी शरीर से मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवतम कोई साधारण नहीं है। हम लोग आज भागवतम को जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि कल अपने टाइम पे आना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बस मुश्किल से 30 मिनट के अंदर अंदर हम लोग खत्म करेंगे। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट बैठ जाओ, बस फिर चले जाना और साथ पा के जाना सभी लोग। इस तरह से भागवतम, ये कर्णाट का समय चल रहा है अर्थात पितृपक्ष है। इसमें कहते हैं भागवतम सुनने से इतना फल मिलता है। कहते वही भागवतम सुनने के चक्कर में नारद जी सब तीर्थ में भ्रमण करते करते बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, बस पूरा करके फिर चले जाओ। अब आए हो तो सुन के जाओ, बाकी फिर कल से अपने टाइम पे आना और टाइम से कल हम विश्राम कर दिया करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जोर से बोलो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी भागवतम को सुनने के लिए नारद जी सारे तीर्थ में भ्रमण करते करते और कहाँ जा रहे हैं सोचने लगे। जाते थे कहाँ? विशालपुरी बद्री विशाल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनको उनके बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। उनसे उनकी वार्तालाप हुई। बोले नारद तुम साधु होकर दुखी हो? बोले क्यों? बोले साधु के दुखी तो नहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि साधु यदि दुखी हो जाएगा तो फिर संसार को कौन समझाएगा। बोले इसलिए ये ठीक नहीं है। त्वरिते गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनंतो। बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? इस तरह से नारद जी के दुख को दूर करने के लिए चतुर्शरण जैसे पूछा, नारद जी बोले ना, बोले एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो अमलः सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। और जाकर के जैसे मिले तो नारद जी से पूछने लगे चतुर्शर की भाई दुखी क्यों हो, कारण क्या है? तब बता रहे कि देखो भैया मैं सब जगह घूमा, तीर्थ में गया, कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सब जगह भ्रमण किया, लेकिन कहीं मेरा मन शांत नहीं हुआ। बोला क्यों? बोले सब जगह पाखंड ही पाखंड फैला पड़ा है। बोले जब मैं घूमते घूमते वृंदावन आया, वहां करके मैंने एक और आश्चर्य देखा। बोला वो क्या आश्चर्य था? बोला तत्र आश्चर्यम दृष्टा श्रुताम तन मुनीश्वरः एक आतु तरुणी तत्रा निसन्ना खिन्न मानसा। कि मैंने आकर के देखा कि वृंदावन है, यहाँ तो हर समय लोग आनंद में रहते हैं। और तब वृंदावन कौन कौन गए? हाथ था ना, वहाँ सभी लोग आनंद में रहते हैं ना। गली गली में जाके क्या बोलते हैं सभी लोग? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलो। सब समय आनंद रहता है वहाँ पर। और यहाँ पर अशोक नगर की गलियों में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, टका टका बोलते हैं। सुबह होते क्या बोले? बोले चलो चलो टका कमाने के लिए चले, पैसा कमाने के लिए।
दिन भर परिश्रम करना, शाम को लौट करके आना, फिर खाना, फिर सो जाना, फिर जाना, फिर आना। लेकिन ब्रज में क्या होता है, रात होती है तो ठाकुर जी का नाम, राधा रानी का नाम लेते लेते सोते हैं, और सुबह फिर होकर के 4 बजे से मंगल आरती, हर समय पूरा दिन मंगल में होता है। इसीलिए जैसे ही उन्होंने कहा मैं वहाँ वृंदावन गया, लेकिन वहाँ जाकर के मैंने क्या देखा, एक युवती लड़की है, वो तो जवान है, 15-16 साल की युवती उम्र है उसकी, लेकिन उसके पास 2 वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं और मूर्छित अवस्था को प्राप्त है। नारद जी ने सोचा कि मैं अगर इस स्त्री से पूछने जाऊं कि भैया क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो, तो नारद जी ने विचार किया भैया मैं साधु हूँ, संसार में कोई भरोसा नहीं, कोई ये बोल जाए कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम साधु हो के हमसे पूछते हो, अपना काम करो। तो नारद जी ने सोचा छोड़ो, हमें क्या मतलब, कौन क्या करता है कौन नहीं क्या करता। बोले अपने रास्ते जैसे बढ़ा, उस स्त्री ने आवाज दिया, भव भव साधु क्षणम तिष्ठम। बोले हे साधु, आप मेरी चिंता को सुन लीजिए, क्योंकि वैष्णव साधु लोग क्या करते हैं, लोगों के दुख को दूर कर देते हैं। इसीलिए देखना संसार में सब दुखी हैं, यदि कहीं ना कहीं कोई वैष्णव मिल जाए, साधु मिल जाए, उससे अपने हृदय की बात कह दो तो मन हल्का हो जाता है, नहीं होता, हो जाता है। पर जैसे ही उन्होंने समझाया, पूछा नारद जी ने कि ये हैं कौन जो बूढ़े लेटे हुए हैं। बोले आप कौन हो। बोले मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। बोले ऐसी अवस्था कैसे हो गई। बोले प्रभु हम सब जगह घूमते घूमते आए, कहीं पर मैं बूढ़ी हो गई, धीरे धीरे करके जब मैं ब्रज में आई, बोले मैं तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तब नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे कुछ ना कुछ इनकी मैं व्यवस्था करता हूँ। और जाकर के आकाशवाणी हुई, बोले नारद सत्कर्म करो। खूब वेद पाठ सुनाया उनको, लेकिन बिल्कुल भी वो खड़े नहीं हो रहे थे। लेकिन जब लास्ट में आकाशवाणी ने कहा भाई जाकर के सत्संग करो, तो बोला संतों का संग करो या कुछ अच्छे काम करो। तो नारद जी बोले अभी तक वेद पाठ हमने जब किया, ये क्या अच्छे कर्म नहीं थे, सत्कर्म नहीं थे। तो बोले आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। तो आकाशवाणी से आवाज है, बोले जाकर कोई साधु बताएगा, हमको पता नहीं है। और जैसे ही दुखी होकर के जा रहे थे, रास्ते में चतुर्सन मिल गए और उन्होंने कहा अच्छा नारद ये तुम्हारा दुख है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। बोले हम बताते हैं सत्कर्म क्या होता है। बोले क्या होता है। बोला वो भागवतम ही एक सत्कर्म है। बोले यदि कोई भागवतम को सुने, बोले इससे बड़ा कोई और सत्कर्म होता ही नहीं है। और उसी भागवतम को चतुर्सन ने पूछा कि भागवतम सुनने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोले भक्ति महारानी भी सुख से रहेगी, ज्ञान वैराग्य भी जवान हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कोई प्रमाण है। बोले प्रमाण है। बोले आज मुझे पंडित जी का प्रमाण सुनाया कि किस तरह से पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थी, पुत्र के लिए दुखी थे वन में, और जैसे वन में दुखी थे एक सन्यासी है। सन्यासी ने देखा भाई जंगल में कोई रो रहा है बैठ करके, जरूर भगवान के लिए रो रहे होंगे। कई लोग होते ना माता जाकर रोती है ठाकुर के सामने, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी को याद करके रो रही हैं। तो सन्यासी ने भी सोचा कि ये ब्राह्मण देवता रो रहे हैं व्यक्ति बैठ करके, हो सकता है भगवान को याद करके रो रहे होंगे। लेकिन नहीं, जैसे पूछा बोला क्यों दुखी है, क्या कारण है। बोले मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिम। बोले विवेका तो समासाध्या तज संसार वासनम। उस ब्राह्मण से पूछा बोला क्यों रो रहे हो पंडित। बोले हे साधु सन्यासी, बोले हमारे पास पुत्र नहीं है इसलिए रो रहे हैं, और हम संसार में सच में इसी बात को लेकर रोते हैं। बोले पुत्र नहीं है तो पुत्र मिल गया,
बोले पुत्री नहीं है तो पुत्री मिल गई, बोले धन नहीं है भगवान ने धन भी दे दिया। अब किस लिए रो रहे हैं? बोले शादी नहीं हो रही। कोई बोला हे भगवान मंदिर जाएंगे, कहाँ पर? जो सनातन धर्म मंदिर है वहाँ जाएंगे, 5 रुपये का प्रसाद लेंगे मंगलवार को। बोले हे हनुमान जी महाराज ये मेरी लड़की की शादी हो जाए बस। बोले लड़की की शादी हो जाएगी, सच बता रहे हनुमान जी, शादी होते ही मैं इनको सब कुछ दे करके मैं चली जाऊंगी, जाकर भजन करूंगी। बोले झंझट में फंसना नहीं चाहती मैं। हनुमान जी ने सोचा चलो भाई आए ये तो दे दो इसको, शादी करा दी, बहू आ गई। अब जैसे बहू आई पड़ोसी पूछते हैं कि बहू तेरी कैसी है? बोले मेरी बहू बड़ी अच्छी है। बोले पढ़ी लिखी है? बोले क्या कर रखा है पढ़ाई? बोले बीटेक करके आई है। बोले हाँ तो ठीक है। तो बीटेक करके आई बहू कुछ दिन सेवा करती सास की, अब कुछ दिन के बाद फिर सास की सेवा नहीं करती। फिर सास से कोई पूछता है पड़ोसी, बोली बहन तेरी बहू कैसी? बोले भैया गलत फंस गए। बोले गलती हो गई। देखो आसक्ति तब भी नहीं छोड़ रही, मांगने किससे गई थी? हनुमान जी से या शिव जी से। बोले शादी होते ही मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, भजन करूंगी, लेकिन फिर भी चाबी दिया नहीं उसको। क्यों? कोई भी व्यक्ति अपना सम्मान नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेम से छोड़ दोगे तो अच्छा है, अने भैया समय आने पर तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही भगवान का भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान का भजन करने से क्या होगा? संसार से हमारी आसक्ति छूट जाएगी और भगवान के प्रति हमारी अनुरक्ति हो जाएगी। और ये ध्यान देना, ये पैसा रुपए ये यहीं तक है, यहाँ के वस्तुओं के लिए तो है, पर यदि पैसा रुपए हो करके हम संसार में उन्हीं पैसों में लोट पोट खाते रहे ना, तो भैया लोग तो ठीक है पर लोग खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? उस पैसे रुपए को रख करके भगवान की सेवा करनी है और अपना परलोक ठीक करना है। परलोक समझते हो? भगवान के धाम भी हमें जाना है, इसीलिए हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। अब सोचते हैं कई लोग कि भजन किसका करें? देवी का करें, देवता का करें, हनुमान जी का करें, किसका करें? बोले कलयुग में सबसे अधिक प्रभावशाली यदि कोई भगवान का नाम है तो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि ये महामंत्र क्या करता है? ये क्या है? महामंत्र। सभी मंत्र हैं, एक राजा होता है, एक महाराजा होता है। इसलिए महामंत्र जो व्यक्ति करता है, कहता है उसका लोक भी सुधर जाता है और उसका परलोक भी बन जाता है। बोले महामंत्र है क्या चीज? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र करने से हमारे जितने सारे पाप, जितने सारे हमसे अपराध धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो महीना चल रहा है, ये जो तिथियां चल रही हैं, पितृपक्ष, इसमें कहता है देखिए भगवान का भजन करता है, कहते हैं उसके घर में जितने सारे जो मर गए हैं लोग, जो भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, कहते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारी दादी घूम रही, वो जा ही नहीं रही है। कई बोलते हो हमारी सास है, मर तो गई और मरने के बाद छोड़ा नहीं घर को, अभी भी वो कहीं न कहीं उसी कमरे में दिखाई पड़ जाती है। तो बोले जिसको जो दिखाई सुनाई पड़े, भागवतम सुनो, भगवान का नाम करो, एकादशी का व्रत करो, रोज नहा करके तुलसी जी में जल दो, तो भूत प्रेत जितने सारे घूम रहे हैं उस सब का कल्याण हो जाता है। क्यों? ये भगवान का नाम क्या करता है? बोले सबको मुक्त कर देता है संसार दुख से। इसलिए कहते हैं संसार में हमें भगवान का भजन करना चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। कहते सबसे बड़े संसार में कोई दुख है, वो क्या दुख है? कहते सबसे बड़ा कोई दुख है तो हमें संतों का संग नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ा दुख है। स्वयं हमारे रघुनाथ दास ठाकुर जी कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, कि हे ठाकुर जी, बोले भक्तों का संग नहीं मिला। बोले पाषाण कुटे बे अनल, कहते मैं अपना पाषाण अर्थात सिर कहाँ पीटूं? क्यों? कि गौरांग गेर गुण निधि कोथा गेला पावो। बोले हे ठाकुर जी, मैं राधा देव महाप्रभु के गणों को, भक्तों का संग कहाँ पाऊंगा? कहते यदि संसार में कोई दुख है
तो सबसे बड़ा दुख क्या है कि मैं साधुओं का संग नहीं मिला, यही सबसे बड़ा दुख है। जिस दिन साधु संग मिल जाएगा उस दिन ये सारी समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आत्मदेव पंडित जी को समझाया, लेकिन पंडित जी तो माने नहीं, संतान के चक्कर में रहे। लेकिन सन्यासी ने क्या किया, एक फल दिया और फल ले जाकर के धुंधली को खिलाया, और धुंधली ने खाया नहीं, उसको क्या किया, गाय को खिला दिया परीक्षा के लिए। और जो ब्राह्मणी थी अर्थात उसने क्या किया, मोहल्ले में सलाह लिया। उसकी एक बहन थी पड़ोस गांव में, उससे सलाह लेकर के उसने कहा चिंता मत कर बहन, मैं गर्भवती हूँ, मैं तुझे संतान दे दूंगी, तो झूठा मूठा गर्भ का बहाना कर दे। और ये सन्यासी की बात ठीक है कि गलत है? कहते ऐसे तो बहुत सारे साधु आते हैं फल दे जाते हैं, ऐसा कर परीक्षा के लिए गाय की भी संतान नहीं हो रही है, इसको खिला दे। लेकिन समय आने पर साधु का दिया हुआ फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, और सच में वही हुआ। समय आने पर उस गाय से भी संतान हुई, और धुंधली से भी संतान तो नहीं हुई, उसकी जो पास में एक बहन थी उसकी संतान होने से रात में क्या किया, छुप करके दे गए, और पैसे वाली थी धुंधली, उसने पैसे दे दिए। और इस तरह से रख करके जैसे दोनों बड़े होने लगे, एक तो महापंडित ज्ञानी बने और दूसरा धुंधकारी महाखरा। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखरा। कहते धुंधकारी इतना उपद्रवी बना, और वही जाकर के पंडित जी जो पुत्र के लिए दुखी थे, अब आज दुखी हो गए कि पुत्र मर जाता तो अच्छा रहता। होता है कि नहीं होता? कई बार हम पुत्र संतान हो जाती है, बचपन में बड़ा प्यार करते हैं, लाड प्यार करते हैं, और बड़े होकर के वही हमें ठुकराना शुरू कर देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, अरे हमें पता होता ना तो उसमें तो बचपन में मार देती। वही हुआ। और जिस सन्यासी ने समझाया था आत्मदेव पंडित जी को, उसी सन्यासी ने तो सन्यासी की बात तो समझे नहीं पंडित जी, बाद में उन्हीं का दिया हुआ फल वो गौकर्ण जी ने उनको समझाया और समझ गए। लास्ट में आकर बोले पुत्र ये बता, इस पुत्र से मेरा पीछा कैसे छूटेगा? तो गौकर्ण जी ने उनको उपदेश दिया, जिसको बोलते हैं गौकर्ण गीता भी कहते हैं उसे। बोले धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांस जय काम तृष्णाम अन्यत्र दोष गुण रहितम चिंतम आस मुक्त्वा सेवा कथारः मुहुरामित्राम पिबंतम। बोले पिताजी धर्म छोड़ो। बोले कौन सा धर्म? बोले पुत्र का धर्म। धर्मम भजस्य सत्यम त्यज लोक धर्मान। बोले संसार का जो धर्म है ना, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, देश का धर्म, समाज का धर्म, बोले इनको छोड़ो। बोले सत्यम, संतों का संग करो। और कैसे? बोले कि किसी की चिंता मत करो, किसी की निंदा बुराई मत करना, और जाकर के साधुओं का संग करना। जब तक देखो एक उन्होंने उपदेश दिया बड़ा अच्छा है, पर बोले कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करना, किसी साधु की। सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांस ही काम कृष्णाम। कि साधुओं की सेवा करना, और सेवा करने से क्या होगा? बोले नितराम निरंतर रूप में भगवान की कथाओं को सुनना, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आत्मदेव पंडित जी वन में गए, वहाँ जाकर साधुओं का संग किया, और संग के प्रभाव से उनके हृदय में जो दुख का मेरा पुत्र, वो दुख हट गया अपने आप। यही भागवतम की महिमा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जैसे ही पंडित जी तो चले गए, माता जी को ही मार के फेंक दिया। समय आने पर उसने 4 वैश्यों को रखा। वैश्यों ने क्या किया, समय आने पर धुंधकारी को भी मार दिया, और मारकर उसी घर में गाड़ दिया। अब जैसे उनके भाई गौकर्ण जी को पता चला, वो जाकर श्राद्ध इत्यादि किए। कहाँ? बाहर जाकर के पितरों में गए, जाकर तीर्थ में बहुत सारा तर्पण किया उनके लिए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। जैसे लौट करके आए, अब तो कभी वो हाथी बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने। एक बार हम भागवत करने गए एक जगह, तो एक माता जी ने हमको बताया कि प्रभु जी हम पहले इलेक्ट्रिक घर नहीं हुआ करते थे गांव में। बोले हम गांव में बाहर गए रात को 8 बजे के आसपास बाहर,
तो बोले एक पेड़ था, पेड़ के नीचे हम बैठ गए, माता जी बता रही थी अपनी घर की स्थिति। तो बोले बैठ गए तो रात में क्या देखा, बोले सामने से एक कुत्ता आया। बोले मैंने देखा कुत्ता आया, फिर देखते देखते हमको लगा कि गांव में सुअर भी घूमते ना, भंगी रखते हैं, सुअर पालते ना वो लोग, उनका व्यवसाय होता है। तो कह रहा थोड़ी देर बाद जब आगे बढ़ा, अंधेरा था, तो मैं देखा कि सुअर से दिखाई पड़ा। और इसके बाद जैसे मैं देखा सुअर आते, देखा हे भगवान, कर मेरे सामने लंबा सा खड़ा हो गया। कर मैं घबरा के वहीं बेहोश हो गया। तो वहाँ कोई पास के लोग थे, जोर से चिल्लाई और चिल्ला करके गिर के वहीं गिर गए, मूर्छित हो गए। फिर वहाँ के लोगों ने उठाकर उसको घर में रखा, देखा तो मूर्छित अवस्था में, जैसे उसको मूर्छा टूटी और उसकी आंखें खोली, वो जोर जोर से रोए, बोले मुझे मार दिया, मुझे बचा लो, बचा लो। तो लोगों ने सोचा लग रहा है कुछ डर गई, तब किसी ओझा इत्यादि को बुलाया, तब उसका जो मंत्र तंत्र किया, ठीक किया उसको। ये भूत प्रेत ऐसे होते हैं, रंग ही बदल देते हैं। इसीलिए कहते जैसे ही गोकर्ण जी घर में आए, वो तो अनेक अनेक रूप धारण करे। लेकिन साधु कोई साधारण नहीं हो, तो समझ गए कि कोई पतित जीव है, परेशान है। तुरंत जल हाथ में लेकर के अभिमंत्रित किया और छिड़क दिया उसी दिशा की ओर। अब वो तो बोलना शुरू कर दिया, बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मिन् धुंधकारी इति नामतः। बोले मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूँ। तो बोले तो तेरा तो मैंने जाकर के तीर्थ में जाकर के तर्पण किया, तेरा कल्याण नहीं हुआ। बोले सुखी नैव दोषेण। बोले मैंने जितने सारे पाप किए, मेरे कारण से पिता मरे, मैंने मैया को भी मारा, और मैंने समाज में गलत गलत काम किए हैं, ब्राह्मण शरीर पाकर गंदे काम किया। बोला उसके कारण से मैं ब्रह्म राक्षस बन गया हूँ। बोले ब्रह्म राक्षस को कोई घर से हटा नहीं सकता जल्दी। तब जाकर के वो ब्रह्म राक्षस को उन्हीं जाकर गोकर्ण जी ने भागवतम सुनाया था, और जाकर के भागवतम सुनकर उनका कल्याण हुआ था। बस 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट चल रहे, चिंता मत करो, प्रसाद आपको देंगे, खाली नहीं जाओगे। और जैसे ही उसका कल्याण हुआ, सुन करके सोच लो, सभी के सभी गांव वालों ने सोचा, बोले भैया सबने कथाएं सुनी और कल्याण एक ही व्यक्ति का हुआ, ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि सबको जाने की जल्दी पड़ी थी, इसलिए सबका कल्याण ही नहीं हुआ। अब बताओ कौन कौन जल्दी जाना चाहता है? हाथ उठाना। जो जल्दी जाएगा उसके लिए रथ नहीं आएगा, वो कहाँ रहेंगे? बोले अग्रसेन में रहेंगे तो अपने घर में रहेंगे। अब बताओ कौन कौन जाएगा? इसीलिए जैसे ही गांव वालों ने कहा, बोले भैया हमने सबने कथा सुना बैठ करके। कहाँ पर? बोले अग्रसेन भवन में। और बोले कल्याण एक ही व्यक्ति का, खाली धुंधकारी का, ऐसा क्यों? बोले तो पक्षपात हो गया। तब कहते पक्षपात नहीं हुआ, बोले कई माताओं ने सुना ही नहीं है, खाली इसलिए बैठी। बोले भाई कैसे करके पूरी हो जाए, प्रसाद मिल जाए, जाऊँ बस। सुनी नहीं कथा, क्या हो रही? बोले भोरी जो होगी उनकी अलग कथा चल रही, बैठकर कान में एक दूसरे के मंत्र फूक रहे हैं। कौन सा मंत्र? वही जानती होंगी, बुराइयां। तो बोले ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता। इसीलिए कल से आना, सभी लोग टाइम से आना, और जो जिसको जानता हो ना उससे दूर दूर बैठना। अगर बोले पास पास क्यों नहीं? बोले पास पास बैठ गए ना तो एक दूसरे को कथा सुनाते रहेंगे बैठ बैठ करके। घर की कथा है अपनी, हम अपनी कथा सुनाएंगे, वो अपनी कथा सुनाएंगे। इसीलिए सब लोग कल जल्दी से आना, और ये भागवतम सुन करके देखो, ऐसे ब्रह्म राक्षस का भी कल्याण हो गया। इसी विचार करो कि जब भूत का कल्याण हो सकता है तो हम तो जिंदा हैं। यदि हम कथाओं को ध्यान से सुने, भगवान का भजन करें, तो क्या हमारा नहीं होगा? अब बताओ किसको किसको अपने कल्याण की जरूरत है? बताओ, हाथ उठाना। सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान की ऐसी माला जरूर लेना। अब बताओ माला किसके पास है? ऐसी वाली माला, हाथ उठाना। आगे किसी के पास नहीं। इसीलिए हमारे प्रभु जी बुक स्टॉल में कल से बैठेंगे, या बैठे भी हैं, वो ग्रंथ लेकर के माला लेके भी आए हैं। तो उनसे माला लेना कैसे करना है वो प्रभु जी बता देंगे। और नहीं जब कोई नहीं बताया तो हमारे पंडित दामोदर पंडित जी बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। हमारे बुक स्टॉल के पास में काउंटर में सुनील प्रभु बैठे हैं, कुछ हमारी
गुरु बहनें बैठी, माताएं बैठी हैं, जिनको जानकारी उनसे पूछ लेना। सोचो माला करने से, भगवान का नाम करने से, सुनने से जो भूत का कल्याण हो सकता है, भूत नहीं ब्रह्मदैत्य का। ब्रह्मदैत्य छोड़ता नहीं किसी को जल्दी, यदि पकड़ ले भूत को तो भगाने में चुटकी भगा दोगे, यदि ब्रह्मदैत्य लग जाए ना तो भैया जीवन खत्म करके छोड़ता है। बहुत कथा है ब्रह्मदैत्यों की। इसीलिए कल से सभी लोग टाइम से आना और अपने आस पड़ोस में सबको लेकर के आना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना पितृपक्ष, ये बहुत भारी दिन है। इन भारी दिनों को हल्का करने के लिए क्या उपाय है? बोले भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल से टाइम से आना। और कल देखो कथाएं कम से कम 2 घंटे कथा ना हो, लेकिन भागवतम का क्या महिमा है। कम से कम आप लोग अपना समय दे रहे हो तो कल से ध्यान से बैठकर कथा सुनना। और जिन जिन माताओं ने कलश रखा है यहाँ पर, हो सके तो परमानेंट 7 के 7 दिन कथा सुनना और अपने आस पड़ोस के लोगों को बता के लाना। क्योंकि कहते हैं भगवान के लिए जब हमने किसी को, एक व्यक्ति को यहाँ बैठा दिया, कहते हैं उसका फल हमको ही मिलेगा। उसको तो मिलेगी तो सुनेगी, लेकिन जिसको 4 लोग आपने लेके आई हो ना, उनका भी फल किसको मिलेगा? जो लेकर के आई है। इसलिए सबसे अधिक फायदा भगवान की कृपा लाभ करना। अब यही कह के हम अपनी भागवतम को विश्राम देते हैं। कल से कितने बजे कथा होगी? 4 बजे। 4 बजे कल कथा होगी। और देखो ये सब लोग ध्यान देना। हमारे दामोदर पंडित जी बोलेंगे कुछ कि भाई देखो गहना इत्यादि कोई इस्तेमाल नहीं करना, पहना नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पिछले वर्ष में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। कोई भागवत महापुराण की हरे कृष्ण।